हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 10 जो कि है आपका मिरर्स के बारे में। ये इसका सेकंड वीडियो है जिसमें हम एक्टिविटी 10.1 को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आपका एक्टिविटी 10.1 लेटर्स एक्सप्लोर, किसके बारे में हमें एक्सप्लोर करना है? व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स, यानी कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मीना ने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में अभी अभी सुना है, तो वो अब एक्सप्लोर करेगी। हमें भी एक्सप्लोर करना है, रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, एक्टिविटी यानी कि हमें क्या क्या करना होगा, ये सारे आप लोग घर में ट्राई कर सकते हैं। टेक ए शाइनी मेटेलिक स्पून एंड होल्ड इट्स कर्व्ड सरफेस क्लोज टू योर फेस। कैन यू सी योर इमेज इन इट? यानी कि आपको क्या करना है, घर में कोई भी एक अच्छा मेटेलिक स्पून लेना है, जो हमारा चम्मच होता है उसका शाइनी मेटेलिक स्पून, और वो शाइनी होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा पुराना होने से रिफ्लेक्शन अच्छे से नहीं होता। तो अच्छा होगा कि आपके घर में नया वाला हो, और उसका जो कर्व्ड सरफेस हो वो आपकी तरफ होना चाहिए। तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे जो आपका फोटो है वो चम्मच में उल्टा बन रहा है। अब ऐसा क्यों? Notice the image of your face, is it different from the image you see in a plain mirror? यानी कि आप प्लेन मिरर में जो देखते हो, यानी कि आपके नॉर्मल आईने में जो देखते हो इमेज, उसके जैसा तो नहीं है। नॉर्मल आईने में हमारा इमेज सीधा रहता है, लेकिन जो स्पून का, चम्मच का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वहां पर हमारा इमेज उल्टा दिखेगा। तो इसका रीजन अब हम एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, क्या बताया है यहाँ पर? While observing the image, slowly move the spoon away from your face. Do you observe any change in the image? जब हम अपना इमेज चम्मच पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम धीरे धीरे हमें क्या करना होगा, चम्मच को अपने आप से दूर ले जाना होगा। तब हम क्या देखेंगे, कुछ चेंजेस होता हुआ दिखेंगे। नाउ फ्लिप द स्पून एंड रिपीट द सेम स्टेप्स। अब हम क्या करेंगे, फ्लिप करेंगे, यानी कि जो हमारा कर्व सरफेस था वो हमारे साइड से हम बैक साइड ले जाएंगे। अब हम देखेंगे क्या चेंजेस हो रहा है। डिड यू नोटिस दैट शाइनी मेटेलिक स्पून एक्टेड लाइक ए मिरर एंड यू कुड सी योर इमेज इन इट? क्या तुमने देखा कि जो शाइनी मेटेलिक स्पून है, यानी कि नया नया वो आपका क्या बोलते हैं, धातु का चम्मच है, उसमें हम अपना इमेज देख सकते हैं। When you looked at the inner side of the spoon which is curved inward, जब हम स्पून का इनर साइड, अंदर वाला कर्व्ड सरफेस को देखते हैं, तब क्या होता है? यू मस्ट ऑब्जर्व दैट द इमेज वॉज इन्वर्टेड। तो हमारा इमेज कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। When you looked at the outer side sorry, of the spoon which bulges outward, the image of your face was erect but smaller in size. तो जब हम चम्मच के बाहर वाले कर्व्ड सरफेस से अपना इमेज को देखते हैं, तो हमारा इमेज इरेक्ट तो होता है, यानी कि सीधा तो होता है, लेकिन बहुत छोटा होता है हमारे एक्चुअल साइज से। नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? कर्व्ड मिरर्स लाइक द स्पून कैन ऑल्सो बी स्पेशली मेड। जो हमारे चम्मच होते हैं उसको भी बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाया जाता है। स्फेरिकल मिरर्स आर ए कॉमन टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर्स विच आर शेप्ड लाइक ए पार्ट ऑफ ए हॉलो ग्लास स्फीयर। जो हमारे स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो भी कर्व्ड मिरर के जैसे ही बिहेव करते हैं, जो एक हॉलो ग्लास स्फीयर का होता है, यानी कि हॉलो यानी कि अंदर से खाली, जैसे आपका होता है ना फुटबॉल, ऐसे। Mirrors whose reflecting surface are spherical are called spherical mirrors. ऐसे मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो, जैसे कि हमारे घर में जो यूज करते हैं हम, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है? स्फेरिकल नहीं होता है, प्लेन होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं प्लेन मिरर्स। लेकिन हमारे जो हम लेंसेज यूज करते हैं, और जो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, ठीक है, उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो होता है आपका कर्व, इसीलिए हम उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स।
नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। तो अब हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। क्या दिया गया है? द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। जो आपका स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि जहां से आपका लाइट गिरेगा वो अंदर से कर्व्ड हो सकता है या फिर बाहर से भी कर्व्ड हो सकता है। A spherical mirror which has a reflecting surface that curves inward, जिसका कर्विंग सरफेस या फिर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर से कर्व्ड हो, उसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। ठीक है। Its symmetric representation is shown in figure 10.2b. The outline of the surface of the mirror is circular. तो इस टाइप के मिरर का आउटलाइन क्या होता है? सर्कुलर होता है, यानी कि सर्कल जैसा। तो देख लेते हैं कर्व्ड मिरर कैसा होता है। ठीक है, तो ये होगा आपका कॉनकेव मिरर। देखो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ से लाइट रे आएगा। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड है, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव। अब हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर को देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका convex mirror, a spherical mirror which has a reflecting surface that curves outward, यानी कि ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर से कर्व्ड हो, उसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया ये, इसका इस साइड ब्लॉक रहेगा और इस साइड से आपका रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, इट्स सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन इज शोन इन फिगर 10.3, यानी कि दूसरा वाला। In the representation of both the mirrors, the non-reflecting surface of the mirror is shown as shaded. तो एक टाइम पर दोनों साइड तो रिफ्लेक्शन नहीं करेगा, तो एक साइड को हम रिफ्लेक्शन मान लेते हैं, दूसरे साइड को हम ब्लॉक मान लेते हैं और उसको हम शेड कर देते हैं। तो इस टॉपिक से एक स्टेप आगे हम देखते हैं क्या हम समझ सकते हैं। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है ए स्टेप फर्दर, यानी कि एक स्टेप आगे हम क्या सोच सकते हैं। साइंस इज ऑल अबाउट थिंकिंग, हमें रट्टा नहीं मारना है, सब सोच के ढूंढना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह से क्यों हो रहा है, और ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होता। The shape of a spherical mirror is such that it can be thought of as a part of an imaginary hollow sphere. हम स्फेरिकल मिरर का शेप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जिसका एक बड़ा सा आपका फुटबॉल शेप का बड़ा सा आईना है, उसका एक छोटा पार्ट हमने काट लिया। ठीक है, however remember that spherical mirrors are not made by slicing of a hollow glass sphere, लेकिन हम सच में ऐसा नहीं करते हैं। Instead they are created by grinding and polishing a flat glass piece into a curved surface. इसके अलावा हम क्या करते हैं, एक प्लेन ग्लास को पॉलिश करके उसको स्फेरिकल शेप देते हैं। If a reflective coating like thin layer of aluminum is applied on the outer curved surface, it forms a concave mirror. अगर हमने पॉलिश किए हुए जगह पर किसी भी रिफ्लेक्टिंग सब्सटेंस का आपका पेस्ट लगा दिया तो ऊपर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। ठीक है, और वो कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा। इफ द कोटिंग इज अप्लाइड ऑन द इनर कर्व्ड सरफेस इट फॉर्म्स ए कॉन्वेक्स मिरर। और अगर हमने वो रिफ्लेक्टिंग वाला कोटिंग का पेस्ट अंदर से लगा दिया तो वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, कैसे करते हैं देखते हैं। तो ये होता है आपका वो वाला इमेजिनरी स्फीयर। ऐसा स्फीयर एक्चुअल में नहीं होता, हमने छोटा वाला पार्ट कट कर लिया, तो कट कर लेने से ऐसा होगा। ठीक है, तो अगर अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्शन शो करता है इसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। अगर बाहर वाला पार्ट रिफ्लेक्शन शो करता है इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है। तो
आज का वीडियो हम यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिविटी 10.2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट लगे फील फ्री टू आस्क। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।